हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 12 तक कर लिया था फिजिक्स के चैप्टर 2 का। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन देती हूँ। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक 10 ग्राम का बुलेट है। ठीक है, 10 ग्राम का है तो उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये हमारा एक ब्लॉक से टकराया। ठीक है, इनिशियली वो 150 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, फिर स्ट्राइक किया मतलब रुक गया। अगर किसी चीज़ से हम स्ट्राइक करेंगे तो रुकेगा ही ना हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्राइक किया तो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई हमारी, 0 मीटर पर सेकेंड हुई। ओके, और ये चीज़ कितने देर में हुई है, 0.03 सेकेंड में। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ठीक है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है और फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने फार्मूलाज बताए थे। नॉर्मली बस फार्मूला पे वैल्यू को पुट करना है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं और हमारे पास हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने पढ़ा था। ठीक, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, u की जगह 150, t प्लस हाफ ए हमारा एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर a हमें नहीं पता है तो हमें इनका यूज़ करके a को पता करना होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। और इसमें देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड को भी हमें पता करना है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम में होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, 0.01 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक, इसको हमें पता करना है। तो ओवरऑल दोनों चीज़ों में हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, m है, u है, v है, t है, s और f पता करना है। तो हमें सबसे पहले a को पता करना है। तो a के लिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है, हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, और t ये पूरा जो टाइम हमारा ट्रैवलिंग हो रहा है उसमें कितने टाइम में हो रहा है, वो हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो हम अपने वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। v कितना है हमारा, 0 है, माइनस u किस डायरेक्शन में है, इधर के डायरेक्शन में आ रहा था, तो पॉजिटिव लेट करते हैं। तो हमारा u कितना हो जाएगा, 150 मीटर पर सेकेंड। t कितना है, 0.03 मीटर सेकेंड, 0.03 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व किया तो हमारा कितना आया एक्सेलरेशन, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। मैंने ये चीज़ बहुत बार बताई है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और तब भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आपके नंबर कोई नहीं लाएगा आपके लिए, तो पढ़ लो। देखो, v माइनस यू अपॉन टी करके हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारा एक्सेलरेशन आ गया तो हमें क्या पता करना था, फोर्स पता करना था और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो पता करना था। तो हम अपने a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे और इन दोनों में पुट करेंगे तो हमारा s भी आ जाएगा और f भी आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। s इज इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसे सॉल्व किए, 150 इंटू 0.03 प्लस हाफ माइनस 5000 इंटू 0.03 का होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व किया तो ये टर्म कितना आया, 4.5 माइनस 2.25 इज इक्वल टू 2.25 मीटर। गॉट इट, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर कट कर दिया, तो फिर जो वैल्यू आई वो हमारी इतनी मीटर आ गई। मतलब कि हमारा टोटल डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट,
0.25 मीटर का। ठीक है, अब हमारा क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड पूछा था फोर्स का। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हमने निकाला था अभी, हमने एक्सेलरेशन -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला था। ठीक है, आप लोग को यूनिट भी मैंने आपको बताई थी कि कैसे आती है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी यूनिट। ठीक, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आप पूछो, बताऊंगी। मास इंटू एक्सेलरेशन किया तो 0.01 मास केजी इंटू 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या फिर न्यूटन लिखो, बात एक ही है। तो हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई। गॉट इट, समझ में आया, हमारा डिस्टेंस भी आ गया और फोर्स भी आ गया, इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. क्या देखो हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जब ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाते हैं तो उसके बाद जो वेलोसिटी आ रही है वो कैलकुलेट करनी है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। देखो पी बिफोर क्या हो जाएगा, हमने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, m1 इंटू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। बिफोर के केस में ये सब देख रहे हैं। v1 कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और v2 कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी कोलिजन नहीं हुआ है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कोलाइड कर दिया तो कोलाइड करके हमारा मास 5 मतलब 1 kg और 5 kg को मिला के कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। ठीक है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 किया तो वैसे ही हमारा जो फॉर्मूले में था, यहाँ पे 5 की जगह 6 इंटू 0 करेंगे तो फिर से हमारा p आफ्टर भी कितना आ जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब इस वाले मोमेंटम में हमें ये वाला मोमेंटम का यूज़ करना है। तो p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन m। p कितना है 10, m कितना है 6, सॉल्व किया तो 1.67 मीटर पर सेकेंड आ गया। गॉट इट, समझ में आया, ईजी सा था, बस फॉर्मूला पे हमें वैल्यूज़ को पुट करनी थी। इसमें कुछ इफ़ एंड बट वाले क्वेश्चन का नहीं है, बस इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके ये वैल्यूज़ पता करनी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसमें क्या पूछा है, बिफोर इनिशियली कितना मोमेंटम है, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और मास लेंगे। मास एक ही दिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट से ऐसा नहीं है कि मास बढ़ रहा है। मास कितना है 100 kg, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। वैसे ही फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए वेलोसिटी फाइनल लेंगे, तो 100 kg वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, 800 kg मीटर पर सेकेंड फाइनल मोमेंटम आ गया। इनिशियल मोमेंटम निकाल दिया, फाइनल मोमेंटम निकाल दिया। अब क्या पूछा है, हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके से हम निकाल सकते हैं,
या तो v माइनस यू अपॉन टी करके a निकाल लो या फिर p डिराइव कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम भी दिया है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन किया है, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी होता था, तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो मास इंटू वी माइनस यू, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता था, मोमेंटम होता था। यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो मोमेंटम का क्या कर लेंगे, पी एफ माइनस पी आई अपॉन में 6 इज इक्वल टू 800 माइनस 500 अपॉन में 6। पी एफ और पी आई की वैल्यू को पुट किया और सॉल्व कर लिया, तो फोर्स कितना आया, 50 न्यूटन। देखो बहुत ईजी है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, तो p टोटल हमारा कितना हो जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल कितना है 800, p इनिशियल कितना है 500 अपॉन में t 6 की वैल्यू, सॉल्व किया 50 न्यूटन आ गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, मोमेंटम का यूज़ नहीं करना है, तो v माइनस यू कर लो, v मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर यहाँ पुट करो, फिर फोर्स निकाल दो, इसमें भी सेम ही आंसर आएगा और उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।